श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। मेष राशि वालों के लिए क्यों खास है 2024? 2024 क्यों भाग्यवान बना रहा है मेष राशि वालों को? मेष राशि का जो 2024 का राशिफल है वो कितना कल्याणकारी है, इसी पर चर्चा करेंगे। आज बात होगी आपके कैरियर की, आपके लव की, आपके दाम्पत्य जीवन की, आपकी पढ़ाई की, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। देखिए, बहुत ही सुंदर समय आपका 2024 में चल रहा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट आपको कैसे करना है, आपको किस तरीके से ग्रह बहुत अच्छी दशाएं दे रहे हैं, इसी चीज पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी एक चीज आपको बताते हैं कि जो गुरुदेव है वो आपकी राशि में विराजमान है। चंद्र राशि के आधार पर यह राशिफल है, तो गुरुदेव आपके लग्न में विराजमान रहेंगे और आपके लिए जो गुरुदेव होते हैं वो द्वादशेश और भाग्येश होते हैं, और भाग्य स्थान पर ही गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ाई की बात करते हैं, तो पढ़ाई कैसे रहने वाली है? तो पढ़ाई के लिए पंचम भाव को देखते हैं, और पंचम भाव आपका जो है वो सूर्य देव है, वहां पर सिंह राशि बनती है, और जनवरी में सूर्य देव आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, तो ये पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। सूर्यदेव आपके लिए पूरी की पूरी एक कहना चाहिए कि भाग्य की बरसात लेकर के आए हैं। वहीं पर फरवरी से मार्च तक ये आपके दशम स्थान में रहेंगे, तो यहाँ भी पढ़ाई के लिए बहुत गजब के रहने वाले हैं। उसके बाद सूर्यदेव शनि के साथ आ जाएंगे, तो यहाँ भी रहेंगे तो अच्छे, लेकिन थोड़ी पिता पुत्र में टेंशनबाजी होने से आपका पढ़ाई में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। उसके बाद अगले महीने ये 12वें स्थान में आएंगे, तो यहाँ पर आप विदेश जा सकते हैं। इस बात का सोचिए, पढ़ाई के लिए यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे तो विदेश जा सकते हैं। थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, वहाँ पर कोई कार्य करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। तो मेष राशि के जातकों को बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि भैया त्रिकोण में है, त्रिकोण, और उसके बाद दशम भाव में जाएंगे, 11वें भाव में, 12वें भाव में विदेश ले जाएंगे। लेकिन जब ये लग्न में आएंगे तो भैया अगस्त में गजब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उच्च के होंगे। उस समय पर आपको एक बड़ी उपलब्धि हासिल होगी अपनी शिक्षा में। आप पीएचडी कर रहे हैं, आप किसी भी टेक्निकल शिक्षा में हैं, तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। उसके बाद सेकंड हाउस में आएंगे तो आपको धन भी दिलाएंगे, फिर थर्ड हाउस में भी यहाँ पर अच्छा रहेंगे, चतुर्थ हाउस में आएंगे यहाँ भी अच्छा रहेंगे। यानी कि पूरे साल 1-2 महीनों को छोड़कर सूर्य देव आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सुनहरे मौके लाने वाले हैं। अब देखिए, लव की बात करते हैं। लव के लिए भी पंचम भाव को ही देखा जाता है, तो शनि देव पंचम भाव को आपको देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जिनसे आप प्यार करते हैं वो थोड़े जिद्दी स्वभाव के हो जाएंगे। जिद्दी स्वभाव के होने के कारण आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा उठापटक चलता रहेगा। इस उठापटक को आपको समाप्त करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको सहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि यह ग्रह के कारण हो रहा है। हो सकता है कि उनका स्वभाव ऐसा ना हो, हालांकि पंचम भाव है तो सूर्य देव का भाव है, तो सूर्य जब होता है तो उनमें कहीं ना कहीं ईगो तो होगी। मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के जो लव पार्टनर होंगे उनमें कहीं ना कहीं ईगो की थोड़ी सी दिक्कत होगी, और थोड़ा उनमें जिद्दी स्वभाव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया शत्रु राशि पर शनिदेव की दृष्टि है, तो ऐसा होने से उनके जिद्दीपन को यदि आप झेल सकते हैं तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, और यदि आप भी उग्र हो जाएंगे तो फिर स्थिति हल्की फुल्की आपकी बिगड़ सकती है। तो फिर प्रेम संबंधों में ज्यादा दिक्कत आपके नहीं रहेगी। अब बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की, कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए हम सप्तम स्थान को देखते हैं, और सप्तम स्थान है शुक्र देव का। तो शुक्रदेव आपके बहुत अच्छे हैं। शुक्रदेव जल्दी जल्दी राशि को परिवर्तन करते हैं, तो राशि के परिवर्तन करने के कारण शुक्रदेव आपके बहुत अच्छे रहेंगे। देखिए, अभी ये अष्टम स्थान में है, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत रहेगी, लेकिन फिर जनवरी के एंड से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि अप्रैल तक गुरुदेव आपके लगन में बैठ करके आपके
दाम्पत्य जीवन को देखेंगे और इसी कारण से आपके दाम्पत्य जीवन पूरे साल सुखद रहेगा। अब अप्रैल के बाद मई में बृहस्पति देव सेकंड हाउस में आ जाएंगे, तो क्या इससे दाम्पत्य जीवन पर दिक्कत पड़ेगी? तो इसके लिए हमें देखना चाहिए कि क्या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो भैया ऐसा नहीं है, ना तो शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि है और ना ही राहु देव यहाँ पर किसी प्रकार से अपना दृष्टिपात कर रहे हैं। तो पूरे साल के लिए आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। महिलाओं के लिए यह दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा होगा। देखिए, इसमें कहीं भी किसी भी तरह का भटकाव नहीं दिखाई देता, क्योंकि शुक्रदेव है। हाँ, शुक्रदेव जब राहु के साथ आएंगे तब थोड़ी दिक्कत आपको होगी, या फिर शुक्रदेव जब सूर्य के साथ आ जाएंगे तब आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी ईगो की दिक्कत होगी। शुक्र और राहु का जब संबंध होगा, ये समझिए आप मई के आसपास, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भटकाव की स्थिति होगी। तो उस वक्त आपको पहले से पता है कि सावधान रहना है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। तो वो आपका जो बुरा समय होगा निकल जाएगा। कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव 29 मार्च 2025 तक यहीं रहने वाले हैं और शनिदेव ही आपके कैरियर के स्वामी हैं, 10वें के स्वामी हैं, 11वें भाव में बैठ गए। तो आपके व्यापार में ग्रोथ होगा भैया पूरे साल। यदि आप चिंता में थे कि भैया हमारे कैरियर का 2024 में क्या रहने वाला है, हम ग्रोथ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, नई नौकरी ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, तो आपके लिए यह पूरा साल बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। एक चीज और कि पूरे साल शनिदेव की दृष्टि जो है वो आपके चंद्र पर रहेगी। तो शनिदेव की दृष्टि जब चंद्र पर होती है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है अधिक सोचने की, और माँ की सेहत को लेकर के। तो माँ की सेहत को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहना है। घर में किसी प्रकार की कलह ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शनिदेव की दृष्टि आपकी पड़ेगी सप्तम स्थान पर। तो सप्तम स्थान पर शनिदेव की पंचम स्थान पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से दाम्पत्य जीवन में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन प्रेम संबंधों में जो मैंने बताया, यदि आप सहने की थोड़ी आदत डाल लेते हैं, उनके जिद्दी स्वभाव को आप सह लेते हैं, तब आपके कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। पढ़ाई को लेकर के यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर भी केतु देव विराजमान है, तो यहाँ भी आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफल रहेंगे। पूरे साल आपके लिए यह साल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की पूरी सूचना आपको देता है, लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं तो, क्योंकि सूर्यदेव मेहनत कराते हैं, सूर्यदेव खुद दिन रात घूमते रहते हैं। तो आपको यही करना है, आपको मेहनत करने से, पढ़ाई करने से पीछे नहीं हटना। सफलता आपके कदम अवश्य ही चूमेगी। इसके बाद शनिदेव की जो दृष्टि है 10वीं, वो अष्टम स्थान पर पड़ेगी, तो यह कहीं ना कहीं आपको गुप्त कार्यों से जोड़ेंगे। अब आप सवाल आता है कि आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, शनिदेव से संबंधित जितने भी कार्य हैं, टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, ऑयल हो गया, मैकेनिकल फील्ड हो गया, कोयले का काम हो गया, लोहे का काम हो गया, इस फील्ड में यदि आप हैं तो आपका प्रमोशन होगा। इनसे संबंधित काम आप करते हैं तो आपको पूरी सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके जो दशम के मालिक हैं वो शनिदेव हैं, और दशम के मालिक एकादश में बैठे हैं। तो व्यापार आपका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। तो पूरे साल शनिदेव आपको लाभ दे रहे हैं। अब शनिदेव को मनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि माँ का सम्मान, माँ की सेवा, और दूसरी बात मेहनत से ना डरना, और जितने भी आपके आश्रित हैं उन सब की सुनना, उन सब की मदद करना, निर्बलों की मदद करना। तो यदि आप यह करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आता है कि पूरे साल का भाग्य हमारा कैसे रहने वाला है। तो भाग्य के स्वामी अप्रैल तक तो गुरुदेव जो आपके भाग्य के स्वामी हैं वो स्वयं नजर डाल रहे हैं भाग्य स्थान पर। तो पूरे साल से पहले अप्रैल तक आपका भाग्य बहुत 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 गजब है, और उसके बाद गुरुदेव शुक्रदेव की राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर धन की स्थिति, संचय की स्थिति बहुत गजब होगी। साधनाओं से भी कहीं ना कहीं जोड़ेंगे, आपको ज्ञान बढ़ाएंगे, भाग्य में आपके उत्तरोत्तर वृद्धि कराएंगे, क्योंकि भाग्येश और द्वादशेश जब स्वयं सेकंड हाउस में बैठ जाएंगे और अष्टम स्थान को देखेंगे तो बहुत ही गजब मामला रहेगा। छठे स्थान पर इनकी दृष्टि होगी तो रोग रिपू ऋण को पूरी तरीके से आपके समाप्त करेंगे। अष्टम स्थान पर दृष्टि होगी
तो क्या करेंगे? साधनाओं से जोड़ेंगे, ज्ञान दिलाएंगे, गुरु की कृपा आपको होगी, गुप्त कार्य आप करेंगे और उसकी दृष्टि, उनके बाद उनकी दृष्टि होगी आपके 10वें स्थान पर, तो मई से आपका व्यापार और ज्यादा बढ़ जाएगा, उत्तर उत्तर आप वृद्धि करेंगे। तो कुल मिलाकर के 2024 का यह वर्ष आपके लिए बहुत ही उन्नतिपूर्ण, बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। उपाय क्या किया जाए? तो देखिए, जब भी हम अपने भाग्येश को मजबूत कर लेते हैं तो हमारी पूरी कुंडली मजबूत हो जाती है। और मेष राशि वालों के लिए भाग्येश ही बृहस्पति देव हैं, तो बृहस्पति के व्रत आप कीजिए, बृहस्पति देव को मनाइए, गुरु की वंदना कीजिए, जो आपके बड़े हैं उनका सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए और मंदिर में जाना मत छोड़िए, रोजाना दर्शन कीजिए। जितना अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ भी कर सकते हैं। व्रत नहीं कर सकते आप तो कोई बात नहीं, विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ कीजिए, गुरु मंत्रों का जाप कीजिए, इष्ट के मंत्रों का जाप कीजिए, तो पूर्ण वर्ष आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। आदेश आदेश।